दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में अपनी शॉप के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों आपसे। मेरी शॉप का नाम है शिवनीता फार्मेसी। ये बलरामपुर में संयुक्त चिकित्सालय के पास में है। अगर आप बलरामपुर के निवासी हैं, ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको किसी भी दवा की आवश्यकता है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप उस व्हाट्सएप पर अपना पर्चा भेज सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल करके अपनी दवा का नाम बताएं और अपना एड्रेस बताएं। आपको बलरामपुर लोकल में 90 मिनट के अंदर अंदर होम डिलीवरी कर दी जाएगी दोस्तों। तो ये तो थी एक नई पहल की शुरुआत जो कि मैंने आपसे शेयर करना अच्छा समझा दोस्तों। अब आते हैं आज की वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं शिवनीता टीवी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं, कभी कभी लोगों को शिकायत होती है कि उनके हाथों पैरों में अचानक से झंझनाहट होने लगती है। कभी कभी ये झंझनाहट हमारे उंगलियों के बीच में भी होती है, कभी कभी ये झंझनाहट हमारे पैरों में होती है और उस समय तो ऐसा एहसास होता है कि वो पोर्शन जो है काम ही नहीं कर रहा है, वो पोर्शन सुन्न सा हो गया है और कभी कभी वहाँ पर दर्द का भी आभास होता है दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हमारे शरीर में झंझनाहट होने का प्रमुख कारण क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और इसका उपचार क्या क्या हो सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। हमारे शरीर को काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग कोशिकाओं को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है या कम हो जा रही है तो ऐसी स्थिति में झुंझुनाहट या फिर जो है झुनझुनी, जिसे हम लोकल भाषा में झुनझुनी भी कहते हैं, उसकी शिकायत अक्सर देखी जाती है दोस्तों। तो अगर मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो किसी भी कारणवश, वो कारण कुछ भी हो सकता है दोस्तों, किसी कारणवश अगर हमारे पार्टिकुलर अंग में पार्टिकुलर प्लेस पर ब्लड की सप्लाई रुक गई है या फिर कम हो गई है तो उस स्थान पर झंझनाहट होने की शिकायत हो सकती है दोस्तों। और उसके पीछे कुछ जो है हमारा न्यूट्रिएंट्स भी जिम्मेदार होता है दोस्तों। हो सकता है कि आपके शरीर में खून की कमी हो, खून की कमी के कारण भी हमारे शरीर में झंझनाहट की समस्या हो सकती है दोस्तों। क्योंकि अगर हमारे शरीर में खून की कमी रहेगी, अगर हमारे शरीर में खून ही कम रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारे अंगों को जिसको कि काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि खून के माध्यम से ही जाता है, ब्लड के माध्यम से ही जाता है, तो वो कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी। तो ऑक्सीजन कम मिलने की दशा में हमारे शरीर में झंझनाहट होगी। तो पहला कारण हो सकता है हमारे शरीर में खून की कमी। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, कभी कभी विटामिन B12 की डिफिशियंसी में भी झुंझुनाहट की शिकायत होती है दोस्तों। क्योंकि विटामिन B12 जो होता है वो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए ज़िम्मेदार होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में RBC का फॉर्मेशन नहीं होगा और अगर RBC का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वही चीज़ है, फिर हमारे शरीर में खून की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण हमें झुंझुनाहट की शिकायत हो सकती है दोस्तों। तीसरी चीज़ हो सकती है दोस्तों, हमारे शरीर में अगर हो सकता है कि हमारे गर्दन में या जो है गर्दन में या फिर पीठ वाले पोर्शन में कोई नस इफेक्ट हो रहा हो, दब रहा हो। इसके कारण भी हमारे शरीर में झुंझुनाहट का आभास होता है। इसकी पुष्टि हम डॉक्टरी सलाह के बाद MRI से और ब्लड टेस्ट से भी कर सकते हैं दोस्तों। चौथी चीज़, अगर हमारे शरीर में विटामिन C की डिफिशियंसी है तो भी हमें झंझनाहट की शिकायत होनी ही होनी है दोस्तों। अगर हम बात करें, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटिक पेशेंट को भी जो है झंझनाहट की शिकायत होती है, वो क्योंकि इस डायबिटिक स्थिति में न्यूरोपैथिक पेन की शिकायत पेशेंट करते हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो भी झंझनाहट की शिकायत होती है। और अगर आपको झंझनाहट की शिकायत लगातार बनी हुई है तो आपको समय रहते हुए डायबिटीज़ का टेस्ट करा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से झंझनाहट हो रही है तो आप सही समय पर अगर जांच करा लेते हैं, उसकी दवा और परहेज स्टार्ट कर देते हैं तो आपको ये शिकायत काफ़ी हद तक दूर हो सकती है दोस्तों। अगला जो प्रमुख कारण है वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब आपके शरीर में थायराइड की अगर कमी है तो भी हमें झंझनाहट का एहसास होता है दोस्तों। तो ये तो थे कुछ प्रमुख कारण जिसकी वजह से हमारे शरीर में झंझनाहट का आभास हो जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। और अगर जाते बताता हूँ आपको दोस्तों कि अगर आपको किसी
जो है किसी चीज़ की कमी की वजह से अगर झुंझुनाहट हो रही है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आप जो है उसकी जांच करा के उसके लिए सप्लीमेंट ले सकते हैं, अपने आहार को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे आपकी खून की कमी सही हो जाएगी। अगर खून की कमी सही हो जाती है तो आपको झुंझुनाहट का आभास नहीं होगा। अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से झुंझुनाट हो रही है तो फिर उसका इलाज किया जा सकता है दोस्तों, उसके दवाइयों से, उसके परहेज़ से। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो भी उसका इलाज हो जाता है दोस्तों। अगर आपको सर्वाइकल की वजह से झुंझुनाहट हो रही है तो भी डॉक्टर्स उसका इलाज कर सकते हैं दोस्तों। तो समय रहते जांच करा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये तो थे कुछ प्रमुख कारण जिसकी वजह से आपके शरीर में झंझनाहट का एहसास होता है। अगर बात करें कि अगर झंझनाहट आपको हो रहा है उस समय तो हमें क्या करना चाहिए, तो दोस्तों डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपके जिस पोर्शन में झंझनाहट हो रही है, अगर आप उस पोर्शन की मालिश करते हैं या फिर मसाज कर देते हैं तो काफ़ी हद तक आपको झंझनाहट से रिलीफ मिल जाता है दोस्तों। क्योंकि मालिश या मसाज करने से उस स्थान पर रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे कि आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ तुरंत ही देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपको ये वीडियो किसी काम के रहे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिए करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।